एक बार एक गांव में एक किसान अपनी भैंस और दो चिड़िया के साथ रहता था। वो अपनी भैंस और उन दोनों चिड़िया को बहुत प्यार करता था। वो उनसे अपनी सारी बातें बताता था। वो सब भी उसकी बातों को प्यार से सुना करते थे और उन्हें भी आनंद आता था। हर रोज का यही था। वो हर रोज अपने घर से बाहर निकलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। वो जब सोता तो अपने साथ अपनी भैंस और उन दोनों चिड़ियों को भी लेके सोता था। ये समझ लीजिए ये रोजमर्रा की जिंदगी थी उनकी। चलते चलते बहुत दिन बीत जाते हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। वो भैंस उसको बहुत मानती थी, किसान को, और वो चिड़िया भी एक दूसरे को वो बहुत प्यार करते थे। एक बार वो किसान अपनी भैंस और अपनी चिड़ियों को बुलाता है और उनसे कहता है, चलो हम लोग आज कहीं घूमने चलते हैं। चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और वो आके उस भैंस के पीठ पर बैठ जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो कुछ देर तक कुछ सोचने लगते हैं कि क्यों ना आज शाम को ही हम घूमने चले। वो वहीं पे अपना थोड़ा सा टाइम बिताते हैं और फिर वहाँ से चलने की सोचते हैं। वो दोनों चिड़िया उस भैंस की पीठ पर बैठ जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर वो वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से चलने के बाद वो एक छोटी से तालाब के किनारे आ जाते हैं। वो तालाब देखने में काफ़ी छोटा और बहुत ही प्यारा होता है। वो पूर्णिमा की रात पूरे चांद अपने पूरे ही सर्कल में रहता है और चिड़िया पेड़ों पे जाके बैठ जाती हैं। वो भैंस वहाँ खड़ी होके उन हवाओं का आनंद लेती है। उसके बाद वो उस तालाब को जाकर देखता है, वहाँ बैठ जाता है। वो पूरी बात बताने लगता है और अपने ज़माने की बात और ढेर सारी मजाक वाली बात बताने लगता है। गाय भी वहाँ से बिल्कुल आराम से बैठी हुई उन सब की बातें सुनती है और वो दोनों चिड़िया भी उस किसान की बातें सुनती हैं। बात करते करते बहुत रात हो जाती है और वो ऐसे ही बात करता है और बाकी सब उसे सुनते रहते हैं। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी दादी के साथ यहीं आता था और हम लोग बहुत मज़ा करते थे। यहाँ पे तब जामुन के पेड़ थे और हम उसमें से जामुन तोड़ के भी खाया करते थे। फिर किसान ये सब बात करते करते कुछ देर के लिए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना और काफ़ी शांत वातावरण था। तो वो वहाँ पे लेट जाता है। उसके बाद कुछ आदमी वहाँ पे आते हैं। जब वहाँ से भैंस और वो चिड़िया चली जाती है, उन आदमी के हाथ में बंदूक, गन और तलवार भी होती है। वो आदमी सब पे हमला करते हैं, किसान पे, और किसान को मारने की कोशिश करते हैं। वो किसान को मार देते हैं। वो किसान वहाँ पे मर जाता है। मरने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो किसान वहीं पे पड़ा होता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन भैंस उन चिड़ियों के साथ नहीं आती। काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी अचानक वो वहाँ से भैंस और चिड़िया दौड़ते दौड़ते आते हैं क्योंकि वो मालिक को क्या हो गया। वो जगाते हैं अपने मालिक को और बहुत बुलाती है भैंस कि उठ जाइए महाराज, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ये क्या हो गया। लेकिन वो मर जाता है। फिर वो हर रोज़ वो भैंस वहाँ आती थी उस तालाब के पास अपने महाराज की जान की परवाह कर सोचती थी अगर काश मैं उनको छोड़ के नहीं जाता तो आज वो जिंदा रहते। वो चिड़िया दोनों वहीं पे रहते हैं और बहुत सारा समय बीत जाता है।
वो हर रोज़ वहीं पे आते हैं और अपने मालिक को याद करते हैं कि आज हमारे मालिक होते तो मैं उनको कुछ और भी बताता और हम लोग कितना घूमते, लेकिन चलो छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। वो दोनों हमेशा उस पानी में देखते रहते हैं और हर रोज़ आके अपने समय को वहीं पे व्यतीत करते हैं। काफ़ी समय बीतता चला जाता है। तभी अचानक वो जब वहाँ बैठे होते हैं, एक भूत जैसा आदमी वहाँ पे आता है। वो आदमी धीरे धीरे वहाँ पे आता है और तभी वो उनके पास और नज़दीकी से आता है। वो एक कंकाल और देखने में काफ़ी डरावना था। वहाँ का वातावरण मानो चेंज हो जाता है, हवाएं बंद हो जाती हैं और ऐसा लगता है वो उनके नज़दीक ही आ रहा है। वो आके वहाँ पे रोने लगता है। वो सब उसकी बातें सुनते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। वो भैंस वहाँ से उठ जाती है, वो पूछने लगती है। फिर वो आदमी बताने लगता है कि मुझे मारा गया है, मैं मरा नहीं था। वो भैंस पूछती है, बताइए आपको किसने मारा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चिड़िया दोनों बहुत उदास हो जाती हैं और उनको लगता है मेरे मालिक आज हमारे सामने, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि वो जिंदा होते हैं। लेकिन वो आदमी इतना रोता है, इतना रोता है। वो भैंस कहता है, मालिक आप बताइए तो सही, हम ज़रूर उसका इलाज करेंगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने आपके साथ ये बुरा बर्ताव किया, आप मुझे बताइए। फिर उसका मालिक उसको बताता है कि तुम लोग जब चले गए थे तब मैं यहाँ सोया था, तभी यहाँ 3 आदमी आते हैं और मुझ पर हमला कर देते हैं। क्योंकि मैं अकेले था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। वो सब मुझे मार देते हैं अगर मैं उनसे ज़बरदस्ती करता हूँ तो। वो भैंस उनकी बातें सुनता रहता है। वो सोचता है कि ये घबराए मत, मैं उनके मुजरिमों को ज़रूर सज़ा दूंगा। वो पूरी कहानी शुरू से अंत तक पूरी कहानी वो आदमी बताता है उस गाय को। तभी अचानक से वो तीनों वहाँ आते हैं, आदमी जिन्होंने उनके मालिक को मारा था। वो भैंस उन पर हमला करती है और तीनों को मार देती है जान से। फिर जान से मारने के बाद वो उनसे फिर उठ के लड़ाई करते हैं, लेकिन वो भैंस उनके ऊपर चढ़ के उन पर इतना कूदती है कि वो मर जाते हैं। फिर वो एक एक को उठा के ले जाती है और तालाब में जाके उनको छोड़ देती है।
ताकि उनकी बॉडी को किसी का पता न चले। ऐसे कर करके वो तीनों को मौत के घाट उतार देती है। उसको इस बात का दुख तो था कि मैंने 3 अनजान लोग को मारा, लेकिन इस बात की खुशी भी कि उन्होंने उसके मालिक को मारा था और वो इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था। इसलिए वो गुस्से में वो तीनों को मार देता है और अपने मालिक को खुश करने के लिए। मालिक चाहता तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी इतने गुस्से में होता है कि वो उनको मार देता है और तीनों को उठा के नदी में फेंक देता है। नदी में फेंकने के बाद उनकी शरीर वहाँ पे रह जाती है। कुछ देर बाद उनकी शरीर उस पानी के सतह पर रहती है, लेकिन बहुत जब समय बीत जाता है तो उनका शरीर पानी के अंदर जाने लगता है और अंदर जाते धीरे धीरे अंदर जाते वो शरीर ऐसा लगता है कि पानी के अंदर डूब गया और वो बहुत खुश हो जाता है मालिक कि तुम लोग मेरे हो, अगर तुम मेरे नहीं होते तो उन बाकियों को सज़ा कौन देते। वो भैंस उनकी बातें सुनती और बहुत उदास हो जाती है। वो आदमी कहता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे पास तुम जैसे ईमानदार आदमी हैं।